नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका IQ इनसाइट्स यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। इससे संबंधित आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। पहला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? राइट आंसर है डी, कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे? राइट आंसर है ए, सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है ए, जोनाथन डंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण वाला है। कथन कहता है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था, जिसका कारण था वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान था, प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था और जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। राइट आंसर है इसका ए, कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? इनमें से किसे पेरिस की रॉयल रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? राइट आंसर है बी, माइकल मधुसूदन दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? इनमें से किसने भगवत गीता का अनुवाद किया था? राइट आंसर है इसका बी, चार्ल्स विल्किंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी अनुवाद किया था? शकुंतला का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था इनमें से? राइट आंसर है डी, सर विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था? मुख्य उद्देश्य आधुनिक शिक्षा का स्वतंत्र भारत में। राइट आंसर है इसका ए, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? इनमें से कौन से अधिनियम है जिसके द्वारा 1 लाख रुपए भारत की शिक्षा के लिए दिए गए थे? इसका सही उत्तर है बी, चार्टर अधिनियम 1813। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट इन एड की शुरुआत की गई। दूसरा, विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई। तीसरा, शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। नीचे दिए गई कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। राइट आंसर है इसका ए, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? चार्ल्स वुड का आदेश पत्र इनमें से किससे संबंधित था?
राइट आंसर है इसका ए, शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। राइट आंसर है इसका सी, प्राथमिक शिक्षा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की? राइट आंसर है इसका ए, लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? राइट आंसर है डी, 15 अगस्त 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंडलर आयोग संबंधित था। सैंडलर आयोग संबंधित था। राइट आंसर है सी, शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? राइट आंसर है इसका बी, 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने दो भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया, वे कौन थे? राइट आंसर है इसका डी, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं, इनमें से किससे संबंधित हैं लॉर्ड मैकाले? राइट आंसर है इसका सी, अंग्रेजी शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित था? राइट आंसर है इसका बी, शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे। फिल्टरेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? राइट आंसर है इसका बी, मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव भारत में किससे पड़ी? राइट आंसर है इसका बी, 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? पहला, 1813 की चार्टर एक्ट। दूसरा, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, या प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। राइट आंसर है इसका डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? राइट आंसर है इसका ए, लॉर्ड विलियम की वेंडिस बेटिंग। ने नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम तीन विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई? राइट आंसर है ए, 1857 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? राइट आंसर है बी, डी के करवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित कौन था? राइट आंसर है ए, जस्टिस रानाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कॉलेजों में
सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? राइट आंसर है ए, हिंदू कॉलेज कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? राइट आंसर है इसका सी, 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की इनमें से? तो सही उत्तर है दोस्तों इसका डी, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संस्थान और उसके संस्थापक: बनारस का संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स, कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग्स, फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेज़ली। राइट आंसर है इसका बी, केवल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलेज़ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की थी? किस लिए की थी? राइट आंसर है इसका डी, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला, इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। दूसरा, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर है इसका बी, केवल दो। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? राइट आंसर है इसका डी, मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न निम्न में से किसने किया था? राइट आंसर है इसका सी, लॉर्ड हार्डिंग। आज की क्विज का लास्ट क्वेश्चन है आज ये, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? इनमें से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? राइट आंसर है इसका सी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी।